नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल पहुंचे हुए हैं। वहां आज देश के 6 राज्यों को जोड़ने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं तथा आम जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए पूरे देश के पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करने के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के राष्ट्र निर्माण के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल से लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसकी जानकारियां लगातार मुझ तक पहुंच रही है। मैं जब अमेरिका और मिस्र में था तो भी आपके प्रयासों के बारे में लगातार जानकारी मिलती रहती थी। वहां से लौटकर आप लोगों से मिलना मेरे लिए सबसे ज्यादा सुखद और आनंददायक है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत आप सभी कार्यकर्ता हैं। आज मैं एक साथ बूथ पर काम करने वाले 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा हूं। शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में जमीनी स्तर पर व्यवस्थित रूप में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा जितना बड़ा आज यहां हो रहा है। पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सिर्फ बीजेपी ही नहीं, देश के संकल्पों की सिद्धि के भी मजबूत सिपाही हैं। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए देश हित सर्वोपरि है। दल से बड़ा देश है। जहां दल से बड़ा देश हो, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से बात करना मेरे लिए भी एक मंगल उत्सव है और मैं बड़ा उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बूथ अपने आप में एक बहुत बड़ी इकाई है और हमें कभी भी बूथ की इस इकाई को छोटा नहीं समझना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जहां ज़मीनी फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है और जो बूथ के हमारे साथी हैं वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर कोई सफल नीति बनाता है तो मान लेना कि इसमें बूथ स्तर की जानकारी की बहुत बड़ी ताकत होती है। हम उनमें से नहीं हैं जो एसी वाले कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते हैं। हम तो वे लोग हैं जो गाँव-गाँव जाकर हर मौसम हर परिस्थिति में जनता के बीच खुद को खपाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की बूथ कमेटी की पहचान सेवा से होनी चाहिए, सेवा भाव से होनी चाहिए। बूथ के अंदर संघर्ष की जरूरत नहीं होती है, सेवा ही एकमात्र माध्यम होता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तभी विकसित देश बनेगा जब हमारे गांव विकसित होंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं पीएम मोदी के संबोधन में की गई अहम बातों पर। कार्यकर्ता के दिल में और ज्यादा काम करने की भूख होना ये बहुत बड़ी ताकत है। भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित होगा। इसके लिए छोटे छोटे प्रयास भी बहुत बड़ा असर दिखा सकते हैं। जैसे हमारा गांव कैसे हरा भरा हो, सोलर को कैसे बढ़ाएं, सोलर एनर्जी की कैसे आदत डालें, बैंकों से मदद कैसे दिलवाएं। भाजपा कार्यकर्ता ये सोचे कि मेरे बूथ में कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होगा, बेटा हो या बेटी हर 100% शिक्षित होगा। ये सेवा भी होगी और भाजपा का काम भी हो जाएगा। हमारा लक्ष्य किसी लाभार्थी को एक योजना का लाभ देना नहीं है। हमारा लक्ष्य सैचुरेशन का 100% कवरेज का है। हर सुविधा का लाभ, जिस भी सुविधा का उसको अधिकार है, उस सुविधा का 100% लाभ पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। जिसको घर मिल गया है तो देखिए कि क्या उसको मुद्रा योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं, क्या उसके पास आयुष्मान कार्ड है या नहीं। ये सब भाजपा का बूथ कार्यकर्ता अगर दायित्व समझकर करता है तो सरकार की योजनाओं का सही लाभ सही लोगों को सही समय पर मिल सकता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमको गरीब को मुसीबतों से मुक्त कराना है। एक तरफ इस तरह के लोग हैं जो तुष्टीकरण कर अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं और दूसरी तरफ हम भाजपा के लोग हैं। हमारे संस्कार अलग हैं, हमारे संकल्प बड़े हैं और हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। हम मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा। भाजपा ने यह तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है। देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण का नहीं, संतुष्टिकरण का है। गरीब को गरीब बनाए रखने, वंचित को वंचित बनाए रखने से ही उनकी राजनीति चलती है। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों के लिए तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। ये देश के विकास को रोक देता है, देश में भेदभाव बढ़ाता है, देश में तबाही लाता है, समाज में दीवार खड़ी करता है।
कुछ लोग सिर्फ अपने ही दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं और वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का, कमीशन का, कट मनी का हिस्सा मिलता है। उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और यह रास्ता है तुष्टीकरण का। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद के आरंभ में 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का जिक्र किया, जिन्हें आज ही हरी झंडी दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती की भाजपा को सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। आज मुझे देश के 6 राज्यों को जोड़ने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला है। मैं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बधाई देता हूं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को भी सब्सक्राइब कर लें और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।